नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्या होता है डोमेन, कैसे खरीदते हैं, क्या है होस्टिंग, क्या है एडमिन पैनल, कहाँ पर हमारे कोड रखे जाते हैं, क्या डिफरेंस है एक वर्डप्रेस वेबसाइट और एक कोडिंग वेबसाइट में। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि प्राइसिंग में क्या अंतर हो जाता है जब हम कोडिंग पर बनाते हैं या फिर किसी CMS या वर्डप्रेस पर। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो जो कि ऑनलाइन है, जिसमें एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, वहाँ आपको डोमेन और होस्टिंग लेना ही होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि जिस नाम को आप हाईलाइट करेंगे, जिस लिंक को आप यूजर को, अपने व्यूअर को शेयर करेंगे, उसको कहा जाएगा डोमेन। यानी कि www. जो भी आपके चैनल का नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी सर्विस का नाम .com या .in या .org यहाँ पर। दूसरा आपकी आवश्यकता यहाँ होती है होस्टिंग। आपने वेबसाइट पर वर्क शुरू किया, आपने एप्लीकेशन पर शुरू किया, उसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन हुए, आपका डेटा स्टोर हुआ, तो वो जो डेटा आपके पास आया उसको आप कहाँ स्टोर करेंगे? उसके लिए हमें ज़रूरत होगा एक ऑनलाइन वेब होस्टिंग की, वेब स्टोरेज। और जो ऑनलाइन स्टोरेज हम कर रहे हैं उसको कहा जाएगा वेब होस्टिंग। इसका पूरा प्रैक्टिकल आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो रेडी टूल्स पर, रेडी प्लगइन से बनती हैं, जो कि थोड़ा प्राइस के हिसाब से रीजनेबल होती हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। कोड से जब हम बनाते हैं तो बजट फ्रेंडली नहीं होते, थोड़ा कोड ज़रूरत के हिसाब से बजट तैयार किया जाता है डेवलपर के द्वारा। कितना आपने फंक्शन फीचर इसमें ऐड कराए हैं वो हमें बजट के हिसाब से देखना होता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इन चारों की मिक्स करके, तो कहाँ पर हमारा कोड रखा होता है, कौन सी चीज़ हमें लेनी होती है अपने खुद के अकाउंट से। और डोमेन को हमेशा अपने ही ईमेल, अपने मोबाइल नंबर से ही लेना चाहिए। क्यों? क्या होता है, कई बार हम वेबसाइट बनाते हैं और हमारा अगर नाम जो हमने एक बार मार्केट में चला दिया, अगर किसी भी तरह से हमारी वेबसाइट में कोई भी डिस्टरबेंस होता है, डेवलपर के माध्यम से या हमारी गलती से या किसी भी तरह का डेटा लॉस होता है, तो कम से कम जो हमारा नाम मार्केट में चला है वेबसाइट का, वो हमेशा हमारा रहे। उसके लिए हमेशा डोमेन को अपनी ही ईमेल से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरा प्रैक्टिकल अभी समझाते हैं, डोमेन, होस्टिंग, साथ में दोनों कोड का डिफरेंस। तो आइए देखते हैं पूरा प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरा प्रैक्टिकल डोमेन, होस्टिंग और इन सभी टॉपिक पर वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन को लेके। तो देखिए, डोमेन में हमने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे कि यहाँ पर जब हम कोई खबर वेबसाइट की शेयर करते हैं, जैसे ये हमारी एक खबर है, इसमें जब हम किसी को शेयर करेंगे तो हम उनको बताएंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ से आप हमारी ये खबर को पढ़ सकेंगे। तो ये जो URL हमने उनको दिया, ये जो लिंक हमने उसको दिया, उस लिंक में आगे तो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड वो कोडिंग के हिसाब से लग जाते हैं, लेकिन ये जो मेन नेम है वेबसाइट का, वो हमारा माना जाएगा 24cgnews.in। अब इसमें .in है, .com है। ये कॉम यानी हो जाता है आपका कमर्शियल के लिए। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम कमर्शियल काम के लिए कॉम यूज कर लेंगे। इन सपोर्ट करता है आपका, सपोर्ट से मतलब इन नोटिफाई कर देता है कि लोगों को समझ आ जाता है कि इंडिया की वेबसाइट है। आप EDU लेते हैं तो ये एजुकेशनल, यानी कि कोई यूनिवर्सिटीज होंगी तो वो इस तरह का सिस्टम लेते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, तो वो ORG ले लेते हैं। इस तरह से आपके ये बटे हुए हैं डोमेन्स। अब इसमें अगर हमें खरीदना है तो सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे कई कंपनी के आपने ऐड देखे होंगे, GoDaddy है या फिर बिग रॉक हैं, ये होस्टगेटर हैं। यहाँ पर जाके हम डोमेन को परचेस करते हैं। करना हमें ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारी संस्था का नाम है, मान लीजिए हमारी कोई भी इस तरह की संस्था है, XYZ संस्था, तो हम इस नाम से चाहते हैं, तो हमने इसमें संस्था .in या .org ये हम टाइटल लिख के अपना डोमेन को सर्च करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो हमें यहाँ नज़र आएगा, अवेलेबल नहीं होगा तो भी हमें नज़र आ जाएगा। अब ये जो डोमेन हम खरीद रहे हैं, ये हम इसीलिए ले रहे हैं, ये डोमेन हमें मिल जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ जो कई बार अमाउंट दिखाया जाता है जैसे 1 रुपये, तो 1 रुपये में डोमेन कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए नीचे कुछ कंडीशन भी लिखी रहती है कि फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म। जब आप एक साथ 3 साल का लोगे तो पहले का 1 रुपये काउंट होगा, बट वो कोई लॉजिक बनेगा नहीं।
आप 3 साल का इकट्ठा ले रहे हैं, सेकंड ईयर का आपका 1300 रुपये हो गया, फिर थर्ड का 1300 रुपये हो गया, फिर इधर का जुड़ गया, प्लस टैक्स जुड़ गया, तो वो घूम फिर के बात आपकी वो 3000 तक ही पहुंच जाएगी। तो डोमेन आप 1 साल का लें या 3 के, ये कंडीशन भी यहाँ पर लिखी होती हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर इतना है, बट सेकेंड ईयर से ये बढ़ जाएगा, 1499 दिख रहा है, यहाँ पर ये 1299 दिख रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो ये सारी कंडीशन इसमें रहती हैं। जैसे ही हम डोमेन को परचेज करते हैं तो हमने यहाँ से डोमेन को चेक किया, डोमेन हमें अच्छा लगा तो हमने यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम डोमेन खरीदते हैं 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो यहाँ पर जो हमें ईमेल और मोबाइल नंबर लगाना होता है, हमेशा डेवलपर से बात करिएगा अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो, कि आपका ही यहाँ पर यूज किया गया हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डोमेन खरीदते समय आप अपना मोबाइल नंबर अपना लगा देंगे, तो इन फ्यूचर आप रिन्यू भी उसको खुद से कर पाएंगे और खुद से उसको पूरा चला पाएंगे। तो डोमेन का हमने पॉइंट आपको बेसिक समझा दिया। आप सर्च करें और अपने डेवलपर से बात करें कि हमेशा आपकी ही ईमेल इसमें लगाई गई हो। अब पॉइंट आता है कि डोमेन के बाद जब हम वेबसाइट बनाते हैं, हमने ये वेबसाइट जैसे बनाई, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वेबसाइट में यहाँ एक फ़ोटो है, फ़ोटो के साथ में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मैटर है। अब ये तो कंफर्म है कि फ़ोटो है या मैटर है, कुछ भी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेटा स्टोरेज यूज हो रहा होगा, यानी कि ये डेटा कहीं तो जाके सेव रखा होगा, तभी तो हम यहाँ से उठा पा रहे हैं, हमारे फ्रेंड दूसरी जगह से वेबसाइट चला पा रहे हैं, ये बैनर वगैरह, उसको कहा जाएगा ऑनलाइन स्टोरेज। यानी कि हमारे पास जैसे कुछ वेबसाइट हैं, यहाँ पर होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, गोडैडी भी प्रोवाइड करती हैं, बट गोडैडी का होस्टिंग बेहतर है, बट और अच्छा अगर आप लेना चाहते हैं तो स्पेशली कई ऐसी कंपनी है जो स्पेशली होस्टिंग को ही फोकस करके देखी गई हैं। तो इसमें भी जब हम होस्टिंग पे जाते हैं ना, तो हमें अलग अलग तरह की होस्टिंग मिलती है। कैसे, आइए समझते हैं। होस्टिंग में हमारे पास नॉर्मली 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तो है कि सिंपल छोटी वेबसाइट है, नया नया हम बना रहे हैं, तो हम एक सादा सिंपल वेबसाइट यहाँ यूज कर लेंगे। एक आ जाता है VPS सर्वर, और फिर आता है हमारा डेडिकेटेड। अब इनको ऐसे समझा जाएगा कि अगर हमारी वेबसाइट छोटी है, हमारी वेबसाइट के यूजर 2000, 4000, 5000, या कहना चाहिए कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डेली का हमारा 2, 3, 4000 यूजर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम कर जाएगा। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा चीपर नहीं ली जाए, थोड़ी सी मीडियम लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा मेजर करना चाहिए। क्या, ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, 1 सेकेंड दिख रहा है, तो यहाँ अगर हम बिल्कुल बेसिक में चले जाएंगे ना, तो अब यहाँ पर हमारे साथ कई सारी समस्या हैं। कैसा, इसमें बैकअप की फंक्शनैलिटी हमें अच्छी नहीं मिलेगी, इसमें हम ये जो देखिए, इसमें CDN नहीं है, तो थोड़े थोड़े कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो कम से कम हम मीडियम क्लास पे जाएंगे तो इसमें हमें बैकअप की फंक्शनैलिटी मिल रही है, हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि सर ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखिए, होस्टिंग के साथ ये मिल जाता है, और आजकल SSL तो ये है कि वो हर किसी वेबसाइट में होना कंपलसरी ही है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो एरर ही आ जाएगी वेबसाइट ओपन करते समय। तो SSL क्या होता है, ये देखिए, जैसे आप ये वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा HTTPS। अगर ये इसमें SSL नहीं होता और हम HTTPS लिख के वेबसाइट खोलते तो यहाँ एरर आ जाती है, और अगर ये SSL इसमें इंस्टॉल है तो फिर इसमें एरर नहीं आएगी, मतलब प्रॉपर वेबसाइट चलाएगी। अब क्या होता है, अभी चूंकि इसमें इंस्टॉल है तो ये ऑटोमेटिक एस पर ट्रांसफ़र कर देता है उसको। अगर आप बिना एस के भी ओपन करेंगे, इसका मतलब हो गया थोड़ा सिक्योर, तो इसको होना चाहिए ये इंस्टॉल। और अगर देखा जाए तो आजकल ये हर एक होस्टिंग में ये मिलता ही है, और अगर नहीं है तो आप अपने डेवलपर को बोल के ये जरूर लीजिए। अब इसमें भी ये देखिए, जैसे शेयर्ड होस्टिंग एक छोटे लेवल की होस्टिंग है, जिसमें एक ही छोटे से प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल वेबसाइट आप चलाएंगे, बट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जब आप बड़े सर्वर पे आते हैं, जब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, तो आप जाते हैं VPS पर। VPS मतलब हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, अच्छी रैम, ज़्यादा स्टोरेज, एक थोड़ा हाई स्पीड सिस्टम आपको इसमें मिलता है। और जब आप एक बहुत ही अच्छा और बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सर्वर लेना चाहते हैं, तब आप जाते हैं डेडिकेटेड सर्वर पर। डेडिकेटेड में आप मान लीजिए कि लगभग 30, 35, 40 हज़ार रुपये महीने का इसमें खर्चा आ जाता है। VPS आप लेते हो तो लगभग 6000, 8000, 10,000
मंथली के खर्चे आते हैं। और शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि नॉर्मली स्टार्ट इस रेंज से हो जाएगा, बट इसमें भी टैक्स वगैरह और जुड़ते हैं, तो भी मिला के आप कह सकते हैं कि साल का आपका 3000, 4000, 5000, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, कितनी क्वालिटी आप बढ़ाना चाहते हो ये आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग। तो ये अलग अलग सिस्टम आप यहाँ पे देखेंगे, इसको कहा जाएगा स्टोरेज के लिए। अब ये कैसा दिखता है, किस तरह से होता है, तो ये देखिएगा इस तरह से आपको इसका सी पैनल बन जाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि कई तरह की जब हमारे पास वेबसाइट बनती है, खैर अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो आपकी फाइलें स्टोर होती हैं वो कुछ इस तरह से स्टोर हो जाती हैं इसमें। अब ये जो फाइल आपकी स्टोर हो रही है या आप डेटा कुछ भी रख रहे हैं यहाँ पर, तो आपने जो कुछ भी डेटा बनाया वो इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ गया, ये आपकी फाइलें रखी हुई हैं। और जब ये फाइल रखी हैं तो आप इसको जो है रेगुलर बेसिस में अपना यूज कर सकते हैं। तो आपको सिस्टम यहाँ क्या करना है कि जो भी आपके पास डेटा है आप खाली उसको यहाँ यूज करिए, और जो आपके पास डेटा आप यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर को देखिए, जैसे आपने जो भी अपना डेटा तैयार कर लिया, आपके पास फाइल्स हैं, आप डेवलपर को बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास ये होस्टिंग है और इसमें आप हमारे फाइल्स को रख दीजिए, कुछ इस तरह से। इसी में हमारे पास ये SSL और बैकअप इन सब के फीचर होते हैं, बट अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता शायद नहीं है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का हमारा जो होता है इसको कहा जाता है सी पैनल, कंट्रोल पैनल वेबसाइट का, जिसमें हमारी कोडिंग रखी हुई होती हैं, इसी में हमारी डेटा की फाइल्स होती हैं, डेटाबेस होता है, ये सब कुछ। अब हम मेनली आते हैं और नए टॉपिक पर कि भाई वेबसाइट में SSL भी हमने समझ लिया, कॉस्ट का भी हमने एक बेसिक आइडिया देख लिया। स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह की हमारी वेबसाइट होती हैं। देखिए, स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल थी वेबसाइट की, और हमने कुछ 10 पेज की या 20 पेज की कुछ फाइल ऐसी बना दी जिसमें पहले से फिक्स हमारे पास डेटा है और वही यहाँ पर शो हो रहा है, हम उसमें रेगुलर बेसिस में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो वो कहा जाएगा आपका स्टैटिक वेबसाइट। और अगर आप चाहते हैं एक ऐसी वेबसाइट कि आप एक साइड से डेटा को अपडेट कर रहे हैं, दूसरी जगह आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ हमने कोई फाइल अपलोड की वो वहाँ पर शो हो गई, तो ये डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। अब डायनेमिक वेबसाइट में भी कई तरह की चीज़ें हैं कि आप इसको कोडिंग से भी बनवाते हैं और आपके CMS पर भी बनवाते हैं, जैसे वर्डप्रेस वगैरह। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपका कॉस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको एक कम बजट में चीज़ मिले तो आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि हमें रेडीमेड सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि वर्डप्रेस पे आप जाओगे। जैसे नॉर्मल अगर आप कोई न्यूज़ पोर्टल छोटा सा चलाना चाह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हैं। आप कोई स्टैटिक में वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, कोई एक बेसिक जिसमें डिटेल आपको खाली शो करना है, छोटा सा ब्लॉगिंग रखनी है, तो आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी कोई यूनिक रिक्वायरमेंट है जिसमें आप चाहते हो कि आपको ऑटोमेटिक कुछ ID कार्ड प्रिंट हो जाएं, ऑटोमेटिक आप यूज़र वहाँ से अप्लाई करें, हमारे पास प्रॉपर डेटा मिलता रहे टाइमली, हम जैसा चाहें उसमें जो है अपने हिसाब से उसमें कस्टमाइजेशन करा सकें, तो वो जो फंक्शन रहेगा जिसमें आप खुद से ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तब आपको वेबसाइट अपनी बनानी पड़ेगी डायनेमिक। और डायनेमिक होगी, उसमें कोडिंग होगी, तो कोडिंग के लिए कई तरह की लैंग्वेज होती हैं, जैसे ASP.NET है, PHP है, इसके साथ में कुछ बेसिक लैंग्वेज जो होती हैं वो HTML CSS वगैरह, वो तो सारा यूज होता ही है। साथ में हमारी वेबसाइट जो आजकल आती हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, रेस्पॉन्सिव उनको कहा जाता है। इससे क्या होता है कि प्रॉपर हमारा डिज़ाइन मोबाइल में भी ओपन होता है। तो यहाँ पर फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप कोडिंग से बनाते हैं तो एक तो हमें थोड़ा सा डेवलपर से ये कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि जब कोई चीज़ कोडिंग से बनाई गई है तो इसमें क्या होता है कि कई बार डेवलपर का ही राइट्स होता है। देखिए, वर्डप्रेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसकी होस्टिंग दी जा सकती है किसी भी क्लाइंट को, लेकिन कोड से जब बनाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर उसको अपना ही राइट्स के अंदर रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ पर आपको अपने डेवलपर से एक बार कांटेक्ट करना होता है। अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि हमें कोड ही मिले तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए आपको एक पर्सनल अपना डील करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कोड से फाइल है तो ये आपको अपने डेवलपर के साथ कैसा आपने प्रोजेक्ट लिया है, किस बजट में लिया है, वो डिपेंड करेगा। बाकी वर्डप्रेस वगैरह पर है तो उसका कोड नॉर्मली मिल जाता है क्योंकि वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको जो है आपस में डील करना होता है।
तो हमने यहाँ पर पूरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया कि GoDaddy हुए, बिगरॉक हुए, यहाँ से हम डोमेन खरीदते हैं। इन सब पे अकाउंट बनाना है, और अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो कोशिश क्या, ये आदत ही बनाएं कि हमेशा आपकी ईमेल, आपकी मोबाइल नंबर ही इसमें लगा हो। सेकंड, जब आप होस्टिंग ले रहे हैं तो होस्टिंग में आप देखेंगे कि आपका कितना स्टोरेज की आवश्यकता है, कितना आपको कैपेसिटी रखनी है। तो एक मीडियम क्लास की आप वेबसाइट के लिए होस्टिंग ले सकते हैं। होस्टिंग यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज, जो कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें आपकी कुछ फाइल्स रखी होंगी, तो ये आप यूज करेंगे होस्टिंग के लिए। इसमें cPanel है, इसमें आपको SSL भी मिलता है, बैकअप की फंक्शनलिटी मिलती है, कुछ एंटीवायरस भी इस तरह का मिलता है इसमें 360 वगैरह की, वहाँ से फाइल स्कैन होती रहती हैं। ये सब बहुत ज़रूरी हैं, इनके बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो ये बेहतर है आपके लिए। साथ में आपको ज़रूरत होती है इसमें कोडिंग के लिए। तो कोडिंग के लिए आप जानकारी के तौर पे बात कर सकते हैं अपने डेवलपर से कि भाई हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई जा रही है या कोडिंग से बनाई जा रही है। कोडिंग से बनाई जा रही है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर बन रही है। एक बेसिक हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी हमारी भी क्लियर होती है और सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, नॉलेज है व्यक्ति के पास, तो बात थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे में हो जाता है उस चीज़ को लेके। अब आप स्टैटिक चाहते हैं, फिक्स चाहते हैं, कम बजट में चाहते हैं, या फिर आप डायनेमिक अपना लॉजिक अपना उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं। बट कंडीशन वही है, डायनेमिक बनाएंगे थोड़ा महंगा रहेगा, स्टैटिक बनवाएंगे थोड़ा सस्ता रहेगा। वर्डप्रेस पे बनवाएंगे चूंकि रेडीमेड कई सारे टूल्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स, तो वो थोड़ा सा रेट नॉर्मल रहेगा। आप कोडिंग से बनाएंगे वो चीज़ महंगा रहेगा। आप सोर्स कोड पर किसका अधिकार है, इस चीज़ को लेके आपको टीम से अपना बात करना होता है। तो हमने आपको इस वीडियो में थोड़ा प्रयास किया है कि आपको कॉस्ट का भी एक आइडिया दें, कहाँ से डोमेन लिए जाते हैं, कहाँ से होस्टिंग लिए जाते हैं, ये भी है। बाकी हम आगे और भी इसी तरह के ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करें कि कैसे हम ऑनलाइन कोई एक अच्छी कंपनी को ढूंढें, क्या तरीके रहते हैं जिनसे हम एक भरोसेमंद कंपनी से जुड़ सकें। इस पर हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल जो वीडियो हमने डिस्कस किया, इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें रेगुलर बता ही सकते हैं। और हमने इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह की होस्टिंग रखना है, कैसा हमें अपना डोमेन रखना है। तो होपफुली कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हो। साथ में इसमें जब हम डोमेन लेते हैं, होस्टिंग जोड़ देते हैं उससे, तो हम कुछ ईमेल्स भी बना लेते हैं। ईमेल्स इन द सेंस कि हमारा जो से वेबसाइट का नाम है vladimirwilson.com, तो हमारी ईमेल कुछ इस तरह से बन जाएगी जैसे info@vladimirwilson.com। तो इस तरह से हम ये ईमेल भी कुछ यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा, हमने डोमेन से लेकर कोडिंग तक सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया कोडिंग वेबसाइट का। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियरली समझाने का प्रयास किया कि डोमेन खुद से लेना चाहिए अपने ईमेल, मोबाइल नंबर से। होस्टिंग पर हमें पहले से डेवलपर से एक बार बात करना होगा कि हमें इसका सोर्स कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन होती हैं। कई बार डेवलपर का खुद का कोड होता है, वो नहीं देते हैं। इस चीज़ को पहले हमें क्लैरिफाई करना होता है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वर्डप्रेस पर है, CMS है, जो कॉमन है, उनके कोड हमें मिलते हैं, बट जो यूनिक लॉजिक होते हैं उनके सोर्स कोड नहीं भी मिलते हैं। तो दोनों कंडीशन पर हमें अपनी बात को एक बार टीम से डिस्कस कर लेना चाहिए। साथ ही जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा एक टारगेट लेकर कि हमारे कितने नंबर ऑफ यूजर होंगे, कितना हमारी वेबसाइट पर लोड आएगा, कितना हमें स्टोरेज ले लेना चाहिए शुरुआत में, और हमें उसके अपग्रेड के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारा एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। ये सारे पॉइंट्स आज आपने इस वीडियो में समझे। वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन को बेसिक से क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखिए। इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने और टीम, साथ ही इसी तरह की नॉलेज रखने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।